नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ईस्ट दिल्ली और वैशाली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज एक हमारे पेशेंट हैं, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा और उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। उनका सवाल ये था कि डॉक्टर साहब, डेल्टा वेरिएंट से इतनी ज़्यादा मुसीबतें आई थी, इतनी परेशानियाँ हुई थी, ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों मिल के कहीं सुपर वेरिएंट तो नहीं बना देंगे? तो कैसे ये वेरिएशंस होते हैं, क्या होता है इसमें, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं। देखिए, डेल्टा जो हुआ था उसमें करीब स्पाइक प्रोटीन वही होती है जो क्राउन आप देखते हैं, आप टीवी पे इतना देखते होंगे जो वायरस की फोटो, तो ऊपर जिसमें से कांटे से निकले होते हैं, ताज की तरह होता है, उसको बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन, जो स्पाइक्स निकले होते हैं। तो डेल्टा वाला जो आया था उसमें करीब 18 वेरिएशंस पाए गए थे स्पाइक प्रोटीन में। ये जो आया है इसमें टोटल 50 से ज़्यादा वेरिएशंस पाए गए हैं, लेकिन 32 सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में है। अब ये नहीं है कि जो 18 वेरिएशंस उसमें थे और यहाँ पे जो 32 हुए टोटली अलग हैं। वो 18 वेरिएशंस प्लस अल्फा के कुछ वेरिएशंस, ये सारे मिला के 32 हैं, सब नए नहीं हैं। कुछ चेंजेज ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से फैलता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि दोनों मिल के काम करें। हाँ, वो वेरिएशंस अगले म्यूटेशंस में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। वो क्या होगा ये किसी साइंटिस्ट को नहीं पता होता। अब सवाल है कि कैसे पता लगता है हम लोगों को? इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। कैसे? जैसे जब ये वेरिएंट डिटेक्ट होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में पिछले आप जैसे 1.5 सालों से यही हो रहा है। हर सरकार ये करती है कि मान लीजिए 100 लोगों का पॉजिटिव आ गया, RT-PCR पॉजिटिव आ गया, तो उसमें से भारत में 5 लोगों का सैंपल भेजा जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। उसमें ये देखा जाता है कि भाई उनके DNA में कोई चीज़ तो नहीं आ गया, एक सैंपल भेजा जाता है ताकि उस पर मॉनिटरिंग की जा सके और उस पर समय रहते लोगों को निर्देश दिए जा सकें और एक्शन जो भी जरूरी एक्शन है वो किए जा सकें। तो अपने देश में करीब 100 में से 5 सैंपल भेजे जाते थे। विदेशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में 100 में से 20 सैंपल भेजे जाते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए, जो यहाँ पे 5% है। और ये सिर्फ पॉजिटिव केसेस का भेजा जाता है। इससे क्या होता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो नज़र रखते रहते हैं कि भाई जो उनका स्ट्रक्चर था, बनावट जो उनकी है, उसमें कहीं कोई चेंज तो नहीं आ रहा। अगर चेंज आ रहा है तो जिस मरीज का सैंपल है उसके साथ वो उसको मैच किया जाता है, ये देखा जाता है कि किस चेंज की वजह से क्या हुआ और वो कितना फैला नहीं फैला। तो इस पर एक तरह से बहुत क्लोज वॉच रखी जाती है, एक तरह से परीक्षण के लिए होता है कि हम उस पर नज़र रख सकें। तो ये नहीं होता कि 2 मिल के सुपर वेरिएंट बना दें। बनेगा तो अपने आप से बनेगा। डेल्टा भी हो सकता है, जैसे डेल्टा है तो डेल्टा में कुछ चेंजेज आए, कुछ अल्फा के चेंजेस भी थे, कुछ नए चेंजेज आ गए, सब मिला के करीब 32 चेंजेस स्पाइक प्रोटीन में आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका जो है फैलना बड़ा तेज हो गया। कुछ ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये 70 गुना से ज़्यादा डेल्टा से फैल रहा है और ये देखा भी जा रहा है। आप देखिए तो 3 हफ्ते के अंदर साउथ अफ्रीका में लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई वहाँ पे। तो इतने कम समय में इतने सारे केसेस होने लगे। यूके में देख लीजिए, एक दिन में इतनी छोटी आबादी है वहाँ की, अपने देश के मुकाबले अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत छोटी आबादी है, लेकिन वहाँ भी 57,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। अमेरिका में इतना ज़्यादा वैक्सीनेशंस के बावजूद भी केसेस बढ़ने लगे हैं, डेली बढ़ने लगे हैं। तो यहाँ की कुछ स्टडी जो आ रही है उसमें ये आ रहा है कि यहाँ पे अगर उस रफ्तार से बढ़ा तो अगर आपको याद हो, अप्रैल से जून के बीच में जो हमारी सेकेंड वेव आई थी, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसमें बेड्स की कमी हो गई थी, हाहाकार मच गया था, उस वक्त हमारे पास 4 लाख केसेस पर डे आते थे। अब अगर उससे ये 70 गुना ज़्यादा फैलेगा और ज़्यादा इसकी क्षमता है, तो आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा ये कहर ढा सकता है। लेकिन इसमें हम घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइल्ड सिम्टम्स काज कर रहा है। जैसे आप टीवी पे भी देख रहे होंगे कि हेडेक हो रहा होगा, बॉडी एक हो रहा है,
डायरिया भी हो रहा है, गले में दर्द किसी को हो रहा है, हल्का बुखार हो रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बड़े माइल्ड से हैं, लेकिन जिसको भी लग रहा है उसको जाके अपना टेस्ट कराना चाहिए ताकि वो दूसरे को न फैला सके। क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखिए कि बड़ों में तो ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन यहाँ लग चुकी है, 88% को करीब सिंगल डोज लग चुकी है और वो भी काफ़ी कुछ हद तक प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसके साथ कितना वो इफेक्टिव होगा ये कहना मुश्किल है। बच्चों को बिल्कुल नहीं लगी है, तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी, साझा जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग मास्क पहने। अगर सिर्फ मास्क भी आप पहनते हैं तो 57% खतरा कम हो जाता है इन्फेक्शन का। तो आप सोचिए, सिर्फ मास्क पहनना, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग कर पाते हैं, अगर आप हाथ अपना प्रॉपर तरीके से देते हैं और प्रिकॉशंस लेते हैं, तो वो जो बेसिक प्रिकॉशंस नहीं बदलेंगे, बेसिक प्रिकॉशंस वही रहेंगे। खाली हमें और आपको बिना डरे सावधानियां अपनी बढ़ा देनी है, क्योंकि ये बड़ा नाजुक वक्त है हमारे लिए। अगले 2 से 3 हफ्ते में कुछ भी हो सकता है। क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, वो हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट भी करें, कोई सवाल है वो ज़रूर पूछा करें, हम लोग कोशिश करते हैं उसका जवाब दें और उसके ऊपर नई वीडियो भी बनाएं अगर ज़रूरत है तो। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कभी कर लें, बेल बटन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।